जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। संगत के अपने खुद के एक्सपीरियंसेस हैं जो गुरु जी ने उन पर ब्लेसिंग्स की हैं, उनके कल्याण किए हैं। संगत के बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंसेस हैं जो आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। संगत जी, आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और निश्चित ही आपको हर सत्संग से अपने कई सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमें शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का हम पहला सत्संग ले रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जो कि दोनों ही ट्विन सिस्टर्स हैं, जसप्रीत कौर और मनप्रीत कौर का। जय गुरु जी शुक्राना, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरुपा और सारी संगत को जय गुरु जी। मेरा नाम जसप्रीत कौर है और मेरी बहन का नाम मनप्रीत कौर, और हम दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं और हम छत्तीसगढ़ से हैं। आज हम ट्विन सिस्टर्स अपना सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं। और संगत जी, ये सत्संग हमारा पहला सत्संग है, तो अगर हमसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज हमें माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमें नहीं पता कि हम गुरु जी से कब से जुड़े हैं। 3 साल पहले 2021 में हम दोनों बहनों ने गतका की 2021 में शस्त्र विद्या की क्लास ज्वाइन की, जो कि सुपेला गुरुद्वारा में लगा हुआ था। उसके बाद से ही हम समर कैंप से बहुत अटैच्ड हो गए थे। संगत जी, पहले ऐसा होता था कि हम ज्यादा गुरुद्वारे नहीं जाते थे क्योंकि हमारी फैमिली में कोई भी गुरुद्वारे से अटैच नहीं था। संगत जी, हम पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन पापा की फैमिली में हमारे किसी भी बड़े ने सिख रिलीजन के बारे में हमें कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन जब से हमने गुरुद्वारे जाना स्टार्ट किया तो हम क्लास के बहाने से रोज गुरुद्वारा मत्था टेकने जाने लगे। हमें गुरुद्वारे से बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आती थी और धीरे धीरे हमने शस्त्र विद्या के साथ साथ गुरु सुखी कीर्तन भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हम दोनों सिस्टर्स को शब्द कीर्तन करना बहुत पसंद है। गुरु जी की कृपा से हम अभी कीर्तन करते हैं। फिर हमने सत्संग वाले दिन कीर्तन भी किया था। हमारी एक फ्रेंड है जिसने हमें एक भजन भेजा और उसने हमें कहा कि तुम दोनों सिस्टर्स ये वाला शब्द कीर्तन जरूर करना। और संगत जी, हमने सत्संग वाले दिन उसका भेजा हुआ शब्द कीर्तन किया। उस शब्द कीर्तन के शब्द हैं, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हूं, जिसमें हमने गुरु जी की फोटो देखी। माफ कीजिएगा गुरु जी और सारे संगत जी, हमें नहीं पता था कि गुरु जी के स्वरूप को फोटो नहीं बल्कि स्वरूप कहते हैं। और उस फोटो को देखने के बाद हम दोनों ने सोचा और बात भी की कि ये कौन है, ये कौन से गुरु जी, इनका नाम क्या है। इनको तो हमने आज तक कभी नहीं देखा और हमने सोचा कि इनके सर पे तो बाल भी नहीं है और ये पंजाबी गुरु जी हैं, क्योंकि जितने हमारे गुरु हैं वो सभी केश रखते, बाल रखते हैं। उस दिन हमने दिन भर गुरु जी के बारे में सोचा। फिर जिस फ्रेंड ने हमें गुरु जी का भजन भेजा था तो हम दोनों ने सोचा कि अपनी फ्रेंड से पूछेंगे, पर ये बात हम दोनों के दिमाग से निकल गई और हम दोनों ने इस बात में ज्यादा गौर नहीं किया। और जैसे हमारी लाइफ चल रही थी चलती रही, पर जो हमारे बिगड़े काम यानी कि घर की प्रॉब्लम्स थी, पता नहीं कैसे सब कुछ ठीक होती जा रही थी। और हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ भी रही थी, पर पता नहीं चल रहा था कि किस तरह सारी प्रॉब्लम, सारी चीजें सॉल्व होती जा रही थी। फिर हमें 2023 में गुरु जी के बारे में अपनी मौसी जी से पता चला और उन्होंने बताया कि मैंने गुरु जी को मानना शुरू किया है और उन्हें तुम भी मानना शुरू करो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। और ये बात हमारी मौसी जी ने अगस्त 2023 के समय कही थी। और संगत जी, काफी पुरानी बात हो गई है और मुझे जैसे जैसे गुरु जी याद दिला रहे हैं, जैसे जैसे वो हमसे सत्संग करवा रहे हैं, हम वैसा ही करेंगे। और अगस्त में ही हमारी मौसी जी ने गुरु जी का एक सत्संग भी शेयर किया और हमसे बोला कि तुम लोग भी सत्संग सुनो। मौसी जी हमें सत्संग सुनने के लिए इसलिए बोल रही थी क्योंकि मेरी मम्मी जी अपनी हेल्थ से बहुत दिनों से परेशान थी। उनको डॉक्टर ने माइग्रेन की प्रॉब्लम बताई थी, जिसके कारण मम्मी जी के सिर में बहुत दर्द रहता था और इस दर्द के कारण मम्मी जी रात रात
रात भर सो नहीं पाती थी, जिससे हम सब भी बहुत टेंशन में रहने लगे। मम्मी ने ये बात मौसी जी को बताई तो मौसी जी ने कहा कि मेरे कहने पर एक बार गुरुजी को सच्चे मन से याद करो, सच्चे मन से मान कर देखो, मुझे यकीन है कि गुरुजी जरूर सुनेंगे। और फिर संगत जी हमने सत्संग सुना, पर फिर भी उतना हम गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाए, बिलीव नहीं कर पा रहे थे। और कुछ दिनों के बाद मम्मी का सर का दर्द अचानक से गायब हो गया। और तो और संगत जी रात को मम्मी नींद भी बहुत अच्छे से लेने लगी। अब ये बात हमने मौसी जी को बताई तो मौसी जी ने बताया था कि उन्होंने अरदास लगाई थी गुरुजी से कि गुरुजी मेरी बहन के सिर का दर्द ठीक हो जाए। और देखो दर्द ठीक हो गया, जो दर्द मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ वो गुरुजी ने ठीक कर दिया। फिर हमें मौसी जी ने बताया कि अपनी प्रॉब्लम किसी के सामने मत बोलो, जो बात करनी है वो सब गुरुजी से किया करो। पर संगत जी हम दोनों बहनों को फिर भी गुरुजी पर इतना विश्वास नहीं हुआ और हमने बोला कि हम तो गुरु नानक देव जी को मानते हैं। और मेरी सिस्टर मनप्रीत ने कहा कि मौसी जी हम तो वाहे गुरु जी को मानते हैं, अगर उन्हें बुरा लग गया तो। फिर मौसी जी ने बोला कि गुरु जी ही वाहे गुरु जी हैं, शिव जी हैं, लेकिन हमारे मन में फिर भी डाउट था। लेकिन मौसी जी के फोर्स करने के बाद हमने उनका भेजा हुआ सत्संग सुना और हम सुन तो जरूर रहे थे पर विश्वास से नहीं। और सत्संग में वो आंटी जी ने यह कहा था कि गुरुजी अपना दर्शन तितली के रूप में देते हैं। और फिर हमने आधे में ही सत्संग को छोड़ दिया। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, माफ करना, हम उस समय अनजान थे। हम इस बात से अनजान थे गुरुजी कि सत्संग को अधूरा छोड़ने से ब्लेसिंग्स भी अधूरी रह जाती है। और संगत जी सत्संग सुनने के बाद मेरी बहन मनप्रीत ने गुरुजी से अपने मन में एक अरदास की और कहा कि अगर आप मुझे कल तितली के रूप में दर्शन देंगे तो मैं आपको मानूंगी। पर संगत जी उसे गुरुजी ने दर्शन नहीं दिया और फिर ये बात वो भूल गई। अब संगत जी 13 अगस्त को हम दोनों का बर्थडे आता है, लेकिन 2023 में हमारे बर्थडे के 2 दिन पहले स्कूल से घर जाते समय हमारा एक्सीडेंट हो गया था। मनप्रीत को हाथ और पैरों में लगी थी और मुझे यानी कि जसप्रीत को सीधे पैर और घुटनों में लगी थी और मुझे रोज हॉस्पिटल अपनी पैरों की ड्रेसिंग्स कराने जाना पड़ता था। मुझे ये सब कुछ करने में बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही थी। मैंने अपनी मौसी जी को बताया था कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने तुम दोनों को बचाया है। और हमें भी पता था संगत जी कि हमारा एक्सीडेंट बहुत खतरनाक होने वाला था, लेकिन मैंने उस समय ये बोला कि मेरे वाहे गुरुजी ने हमें बचाया है। फिर मौसी जी ने वही बात बोली कि गुरुजी ही वाहे गुरुजी हैं। संगत जी उस समय तो मुझे वाहे गुरुजी के ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने बोला ये कैसे वाहे गुरुजी हैं जो अपने बच्चों को इतने दर्द में रखते हैं, क्योंकि मैं अपने बर्थडे वाले दिन भी बहुत रो रही थी। मेरे पैरों में बहुत बहुत ज्यादा दर्द था। पर संगत जी उस समय भी हमने गुरुजी पर बिलीव नहीं किया। लेकिन नवंबर 2023 में, मुझे डेट तो याद नहीं है, बट दिवाली पर हम सभी लोग, मम्मी, भाई, बहन और मेरी मौसी, हम सभी नानी के घर गए। मेरी मौसी दिल्ली रहती है, वो भी वहाँ से आई थी। मौसी जी ने हमें फिर से गुरुजी के बारे में बताया और हमें लगने लगा कि मौसी जी ने हमें इतनी बार गुरुजी के बारे में बताया है तो चलो एक बार इन्हें सच्चे मन से याद करके देखते हैं। और मौसी जी हमारे लिए बड़े मंदिर से जल प्रसाद भी लाई थी जो उन्होंने हमें वापस अपने घर जाते वक्त दे दिया था और ये बोला कि तुम्हारे एग्जाम है ना, तो एग्जाम देने से पहले जरूर जल प्रसाद पी कर जाना और जाने से पहले गुरुजी का पावन मंत्र जाप भी करके जाना। और संगत जी फिर हम अपने घर आ गए और पूरी श्रद्धा के साथ गुरुजी का सत्संग सुनने लगे और हमने रेगुलर 3 दिन तक सत्संग सुना। और सत्संग सुनते समय हम दोनों बहनों की आंखों से बहुत बहुत आंसू आ रहे थे, बहुत रोना आ रहा था, पता नहीं कैसे। और हमें ऐसा लग रहा था संगत जी कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ उस सत्संग में बताया जा रहा है और जो भी हमारे मन में क्वेश्चंस रहते थे ना संगत जी, वो सत्संग से उन सभी क्वेश्चंस के पूरे पूरे आंसर मिल रहे थे। और जैसे जैसे हमें जवाब मिलते जा रहे थे, मैं और मेरी बहन हम दोनों बहुत सरप्राइज हो जाते थे कि इनको कैसे पता कि हम यही सोच रहे हैं। सच्ची संगत जी उस समय जो फीलिंग आती थी ना, मैं कैसे बताऊं। गुरुजी सच में बहुत प्यारे हैं, वो सबकी सुनते हैं और संगत जी बहुत बहुत जल्दी सुनते हैं। फिर हमें गुरुजी में बिलीव होने लगा और हम रोज गुरुजी का सत्संग सुनने लगे। पर हम दोनों ने सत्संग में सुना था कि गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देते हैं और ड्रीम दर्शन भी देते हैं, लेकिन गुरुजी ने हमें अपने दर्शन नहीं दिए। फिर हमने बोला कि गुरुजी अगर आप हम दोनों को बेटी मानते हो और अगर आप सच में हैं तो प्लीज हमें तितली के रूप में दर्शन दीजिए। संगत जी हमने ऐसा बोला और रात को सो गए। और जब हम मॉर्निंग में उठे और हमने फोन में यूट्यूब ओपन किया तो गुरुजी का एक मैसेज आया कि मैं तुझे आज दर्शन देने तेरे घर आऊंगा, तू मुझे पहचान लेना। फिर मैंने सत्संग सुना और फिर नहाने चली गई। जब मैं फ्रेश होकर फ्रंट रूम में बैठी, मम्मी जी से बात कर रही थी और उस दिन शनिवार था तो एक काली कलर की गाय घर के दरवाजे पर पर्दे को हटाकर झांक रही थी। हालांकि मैंने नहीं देखा था कि गाय आई हुई है, मम्मी ने देखा था और मम्मी उसे भगा रही थी क्योंकि वो गाय घर के अंदर आ रही थी।
थी, पर वो गाय बहुत सुंदर थी और मम्मी जी उसे भगा रही थी। फिर मैंने उन्हें मना किया कि मत मारो उस गाय को, और उस गाय को केला खाने को दिया। फिर मेरे मन में आया कि गुरुजी तो तितली के रूप में दर्शन देते हैं। फिर मैंने सोचा पता नहीं किसी भी रूप में गुरुजी दर्शन दे सकते हैं। फिर मैं स्कूल के लिए रेडी होकर चली गई सिस्टर के साथ, और फिर हम दोनों इधर उधर देख रहे थे कि तितली कब दिखेगी। आज गुरुजी ने बोला है तो जरूर दर्शन होंगे। फिर अचानक से हमें आसमान की तरफ एक बहुत सुंदर बटरफ्लाई येलो कलर में दिखाई दी और हम दोनों बहुत बहुत खुश हुए और बहुत गुरुजी का शुक्राना किया। उस दिन स्कूल जाते समय पूरे रास्ते हम दोनों को अलग अलग बटरफ्लाई दिखी। उस दिन हम दोनों बहुत खुश थे कि फाइनली गुरुजी ने हमें दर्शन दे ही दिए। संगत जी, अभी हम अपने सत्संग को यही विराम देते हैं, लेकिन गुरुजी के साथ इस जर्नी को हम जरूर आगे गुरुजी की कृपा से जरूर शेयर करेंगे। हमें गुरुजी में पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है कि गुरुजी हम पर जरूर कृपा करेंगे, पूरी संगत पे कृपा करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम राजस्थान से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं राजस्थान से हूँ और अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करते समय कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज आप सभी मुझे माफ करिएगा। मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए काफी समय हो गया और गुरुजी ने मेरे साथ बहुत चमत्कार किए हैं संगत जी, लेकिन मैं नादान कुछ समझती ही नहीं हूँ। कई दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं सत्संग शेयर करने से घबरा रही थी। पर आज गुरुजी की कृपा से मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग गुरुजी के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने तितली और मोर के रूप में तो बहुत बार दर्शन दिए हैं और मोर के रूप में तो रोज ही होते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं संगत जी। बड़ी लड़की, उसकी शादी हो गई है और छोटा लड़का है जो हॉस्टल में बी फार्मा की तैयारी कर रहा है। एग्जाम्स के टाइम वो बहुत घबराने लगा कि मैं एग्जाम कैसे दूंगा, मुझे कुछ याद नहीं रहता। तब मैंने उसे गुरुजी का मंत्र जाप करने को कहा और शुक्राना करने को कहा और संगत जी वो रोज करने लगा और गुरुजी ने उसे अपने साथ जोड़ लिया। और मुझे अपनी कजन देवरानी से गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मिला। मैंने उस पॉकेट स्वरूप को बेटे को दिया। जब भी उसके एग्जाम्स होते वो अपने साथ लेकर जाता। उसे रोज हॉस्टल में तितली के दर्शन होने लगे और संगत जी, मेरे बेटे ने एग्जाम बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, अभी तो बस मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना शेयर कर रही हूँ। हमसे बच्चों से कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ करिएगा। गुरुजी, आप हमेशा हमें अपने अंग संग रखना, परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपने चरणों में अपनी सेवा में लगाए रखना। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मैं आगे बहुत जल्दी अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। अभी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम उत्तराखंड से अनुभव सिंघल अंकल का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग पहली बार शेयर कर रहा हूँ। अगर कुछ भी गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और मैं गुरुजी से लास्ट ईयर 2023 में जुड़ा था, वो भी फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक पर मुझे गुरुजी का स्वरूप पहली बार दिखाई दिया। मैं उस समय गुरुजी के बारे में इतना नहीं जानता था। हमारे घर के पड़ोस में ही एक अंकल रहते हैं, उनका नाम संजीव बहेल अंकल है। वे गुरुजी से पहले से ही जुड़े हुए हैं। एक दिन वो हमारी शॉप पर आए और फिर मैंने उनसे गुरुजी के बारे में जिक्र किया तो उन्होंने मुझे गुरुजी की 3-4 सत्संग सुनाए। उसके बाद मुझे गुरुजी के मैसेज फ्लैश होने लगे कि पुत्र, तूने बहुत गलतियां की है, और ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आने लगे। एक दिन मेरे पास मैसेज आया गुरुजी का कि तू बड़े मंदिर आ जा। उस दिन इत्तेफाक से बृहस्पतिवार था, बट मैं ये बात नहीं जानता था कि उस दिन गुरुजी का दिन होता है। फिर हमारा प्रोग्राम बना बड़े मंदिर जाने का। गुरुजी का आदेश हुआ और गुरुजी की आज्ञा से हम बड़े मंदिर के लिए निकल गए। गाड़ी लेकर हम दोपहर में निकले। मेरा परिवार और उनका परिवार, हम दोनों मिलकर गुरुजी के मंदिर दिल्ली के लिए निकल गए। जब हम गाजियाबाद से दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे, उसके बाद हमने आसमान में देखा कि बहुत ही सुंदर किरणें निकल रही थी। आसमान से ऐसा भव्य नजारा बना था कि मैंने पहली बार ही वह देखा था। बट जो अंकल जी की आंटी थी जो हमारे साथ आई थी, उनको गुरुजी ने बादलों में दर्शन दिए, बट हमको दर्शन नहीं हुए। बट उसके बाद हम बड़े मंदिर पहुंच गए। मैं बड़े मंदिर पहली बार गया था। संगत जी, वहाँ का जो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था बहुत ही प्यारा था। हर काम वहाँ जो भी होता बहुत सिस्टमेटिक तरीके से होता है।
हम देखते चले गए। उसके बाद जो मेरे साथ अंकल गए थे उन्होंने मुझे सब कुछ वहाँ के बारे में बताया, बड़े मंदिर के बारे में बताया। फिर हमने गुरुजी के दर्शन करे, समाधि स्थल के दर्शन करे। उसके बाद फिर हम लंगर हॉल में चले गए। फिर हमें गुरुजी का जल प्रसाद मिला, हमने वह ग्रहण किया। उस समय संगत जी मुझे गुरुजी के लंगर प्रसाद की महिमा के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। उसी दिन मुझे गुरुजी का स्वरूप भी ब्लेस हुआ। गुरुजी मेरे घर आए, येलो रंग के चोले का स्वरूप मिला था। सॉरी संगत जी, मेरे घर नहीं, गुरुजी अपने घर आए थे। मैं उस समय गुरुजी का स्वागत नहीं कर पाया। मुझे पता नहीं था कि गुरुजी का स्वागत फूलों से किया जाता है, कड़ा प्रसाद बनाकर गुरुजी का भोग लगाया जाता है। मगर हाँ, जिस दिन गुरुजी का स्वरूप हमारे घर आया और जब मैं उसको फ्रेम करा के लाया और उन्होंने हमारे घर के मंदिर में अपना स्थान लिया, तो उसके बाद से मुझको हर सुबह जब मैं मंदिर जाता उनको प्रणाम करने के लिए तो मुझे गुलाब की फूलों की खुशबू आती थी। मैं उस समय नहीं समझ पाया कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। फिर उसके 2 दिन बाद मुझे गुरुजी की कुटिया जहाँ गुरुजी का सत्संग होता है, मुझे गुरुजी ने वहाँ पर बुलाया। मैं सत्संग में गया। सत्संग में जाकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और सत्संग में मुझे बहुत रोना आया। मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि जब भी गुरुजी के सत्संग में जाते हैं और गुरुजी के सत्संग में अगर रोना आता है तो समझ लीजिए कि गुरुजी ने आपकी क्लींजिंग की है, हमारे कर्मों की क्लींजिंग करते हैं गुरुजी। उसके बाद फिर मैं ऐसे ही हर हफ्ते सत्संग में जाने लगा। गुरुजी ने मुझे कई बार बुलाया। मैं हर हफ्ते सत्संग में काशीपुर जाने लगा। धीरे धीरे मेरा गुरुजी से रिलेशन स्ट्रांग होता चला गया और धीरे धीरे सारी चीजें मुझे समझ में आने लगी। फिर एक दिन मुझे गुरुजी का सपना आया। रात में करीब 11 बजे की बात होगी। मैं आंखें बंद करके लेटा ही था कि मुझे एक लाल कपड़ा दिखाई दिया। गुरुजी मेरे पास आए, मुझको पकड़ा और मैं लेटा हुआ था और मुझे गुरुजी ने पकड़कर हिलाया। मुझे बस इतना याद है संगत जी की मेरी आंखें बंद थी। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की पर मेरी आंखें खुल नहीं पाई। उसके बाद फिर मैं डर भी बहुत ज्यादा गया और फिर मैं सो गया। और जब मैं सुबह उठा तो गुरुजी का मेरे फेसबुक पर मैसेज आया कि तेरे ऊपर बहुत ही बड़ी बला थी जो मैंने टाल दी। फिर गुरुजी की एक संगत है शालू आंटी, मैंने उन्हें फोन करके बात की और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि अंकल आपके ऊपर कोई बला आई हुई थी जो गुरुजी ने टाल दी। आप गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाओ और उन्हें शुक्राना करो। फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, गुरुजी को भोग लगाया, शुक्राना किया। संगत जी, जब भी मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़ता हूँ तो मुझे फूलों की खुशबू का एहसास होता है और मुझे फूलों की बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है। फिर उसके बाद गुरुजी का एक दिन मैसेज आया कि तू बड़े मंदिर आ जा। फिर मैं बड़े मंदिर गया और जब मैं दूसरी बार गुरुजी के मंदिर गया तो जोड़ा घर जहाँ पर जूते उतारने होते हैं, मुझे वहाँ पर गुरुजी के गुलाब के फूलों की इतनी तेज खुशबू आई और मैं समझ ही नहीं पाया कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। जबकि मैं इतने सत्संग पहले सुन चुका था कि गुरुजी की खुशबू आती है तो गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। उसके बाद भी वहाँ पर मुझे इतनी तेज खुशबू आई, इतनी तेज कि ऐसा लगा जैसे यहाँ पर किसी ने परफ्यूम छिड़का हो। फिर हमने दर्शन किए। उस दिन भी मुझे दर्शन करके बहुत अद्भुत लगा। उस दिन हमने पहली बार 4 लोगों ने मिलकर गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया। मैंने ये सुना था कि 4 लोग मिलकर गुरुजी का लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं, मगर उस दिन मैंने पहली बार खाया। फिर मेरे पास मैसेज आने लगा कि तेरे घर पर बहुत बड़ा सत्संग होगा। ऐसे करके गुरुजी का मुझे मैसेज फ्लैश हुआ, मैं तेरे घर आऊंगा। तो उसके बाद संगत जी हमने गुरुजी के सत्संग की तैयारी शुरू की। तारीख तो मुझे याद नहीं है कि मेरे घर पर गुरुजी का सत्संग कब हुआ, मगर हाँ, जिस दिन हमारे यहाँ सत्संग था उसके 3 दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेनु ओम रूप विच दर्शन देवांगा। तो सही से देखी, जिस दिन गुरुजी का सत्संग था शाम को 7 बजे हमारे घर पर सत्संग होना था। अचानक 6:30 बजे हमारे घर का फ्यूज उड़ गया। मैं बहुत परेशान हो गया कि अब तो लाइट चली गई, सत्संग कैसे होगा। मगर गुरुजी की कृपा रही और 7 बजे सही समय पर लाइट वापस आ गई। गुरुजी का सत्संग सही समय पर शुरू हुआ। वेलकम बैंड से हमने गुरुजी का स्वागत किया। बहुत अच्छी तरीके से गुरुजी ने हमारे घर में, अपने घर में सत्संग कराया और बहुत सारी संगत आई, इतनी कि हमने सोचा भी नहीं था, उससे ज्यादा। संगत जी, अगले दिन जहाँ पर हमने गुरुजी को गद्दी पे विराजमान किया था वहीं पर हमने गुरुजी का कैलेंडर भी रखा था। और जब मैं वो सब उठा रहा था और गद्दी साफ कर रहा था तो वहां से एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई उड़ी। मुझे ये पता था कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वह बटरफ्लाई उड़ते हुए हमारे मंदिर में चली गई और मैंने देखा कि वो बटरफ्लाई मंदिर में मर गई। उसके 2 दिन बाद मुझे एक सत्संग मिला, उसको सुना तो मुझे पता चला कि सत्संग में आंटी ने बताया कि जब भी कोई बटरफ्लाई आपके घर में आती है और अगर वो मर जाती है तो इसका मतलब है कि जो आपके ऊपर कष्ट था वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस किया है। एक बार सुबह जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके उठा और गुरुजी की आरती करने के लिए मैंने जोत जलाई तो अपने आप जोत नीचे हो गई
और बुझ गई। और मैं उसे जलाने के लिए जैसे ही माचिस उठा रहा था, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो संगत जी वो जोत अपने आप ही उठ गई और जल रही थी। मैं बहुत अचंभित था कि अभी तो ये जोत पूरी नीचे हो गई थी और बुझ गई थी, यह कैसे संभव है। यह भी गुरुजी की ब्लेसिंग है। फिर मैंने गुरुजी की आरती की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार गुरुजी ने मुझे रात में एक सत्संग सुनवाया। उसमें ये हेडलाइन थी कि मैं तेनु कबूतर विच दर्शन दूंगा। और जब मैं सुबह 5 बजे उठा और बाहर आया तो मैंने कबूतर को अपनी बालकनी के ऊपर बैठे हुए देखा और गुरुजी ने मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए। लख लख शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे 2 अक्टूबर को भी बड़े मंदिर बुलाया। उस दिन वहाँ बहुत संगत आई थी और बहुत भीड़ थी। गुरुजी के बहुत सुंदर और भव्य दर्शन हुए। गुरुजी ने हमें कड़ा प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खिलाया और फिर मैं घर आ गया। मैंने गुरुजी के लोटा ब्लेस के बारे में सुना था। मैं तांबे का लोटा लेकर गया और लोटा हमने वहाँ से ब्लेस कराया। ब्लेस करवाने के बाद मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पीना शुरू किया। अब संगत जी, मैं आगे जो बोलने जा रहा हूँ वो मेरी बीमारी के लिए है। संगत जी, मुझे बहुत एक बड़ी समस्या थी। संगत जी, मेरी शुगर बहुत हाई रहती है, बट मैं ये लोटा तो अपनी मम्मी के लिए ब्लेस करा कर लाया था, क्योंकि संगत जी मेरी मदर को अस्थमा की प्रॉब्लम है। मगर मेरी मम्मी ने उसका जल प्रसाद ग्रहण नहीं किया, इसलिए वह जल प्रसाद मैंने ग्रहण करना शुरू कर दिया। और मेरी जो प्रॉब्लम थी वो इतनी सीरियस प्रॉब्लम थी कि उसका ऑपरेशन ही होता है, क्योंकि मेरी शुगर बहुत ज्यादा हाई रहती है। और गुरुजी ने मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ही खत्म कर दी। मुझे पता भी नहीं लगा कि गुरुजी ने मेरी ये प्रॉब्लम कब सॉल्व कर दी। मेरी बॉडी के अंदर लिम्फोमा है। लिम्फोमा एक बीमारी होती है जिसमें चर्बी की गांठें बन जाती है और गुरुजी के जल प्रसाद पीने से मेरी वो गांठें 90% तक डिसॉल्व हो चुकी है। मतलब पहले वो मुझे छूने से महसूस होती थी, मगर कुछ टाइम के बाद से मैंने देखा कि वो गांठें बिल्कुल और बहुत ज्यादा छोटी हो गई है। यह सब गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है और गुरुजी की दया है कि गुरुजी का जल प्रसाद पीने से मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहले जब मैं ये सुनता था कि गुरुजी कहते हैं मैनू मन्नो मांगो नहीं, मैं कई बार गुरुजी से अरदास भी करता था कि गुरुजी मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं हो रहा। तो गुरुजी का एक दिन मैसेज आया, तुम मुझसे मांगा ना कर, मैनू मान, जो तेरे लिए बेहतर होगा, जो तेरे लिए बेहतरीन होगा, मैं वही दूंगा। संगत जी, मैं सच बोलूंगा, मैं गुरुजी से जब पहली बार जुड़ा था तो इसी लालच में जुड़ा था कि गुरुजी मेरे सारे काम संवार देंगे, क्योंकि पहले मैं ये जानता नहीं था कि गुरुजी महाशिव हैं। गुरुजी ने जब मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए, सत्संग सुनने से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ और पता चला कि गुरुजी शिव ही नहीं महाशिव हैं। मुझे पता लगा कि गुरुजी कैंसर ठीक कर सकते हैं, जिनके बच्चे नहीं है उन्हें बच्चे हो सकते हैं। उसके बाद से मैंने गुरुजी से मांगना छोड़ दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन गुरुजी ने मुझे एक बार और स्वप्न में दर्शन दिया और मैंने देखा कि मेरे मुंह के अंदर 2 रुद्राक्ष थे और वो दोनों रुद्राक्ष मेरे मुंह से निकल गए। मुझे आज तक इस सपने का मतलब समझ में नहीं आया। जो भी संगत मेरा ये सत्संग अगर सुन रही है तो प्लीज मुझे बताए कि मेरे इस सपने का क्या मतलब है। और फिर उसके बाद एक बार हमको लखनऊ जाना था। मेरी मौसी जी जो लखीमपुर में रहती है, हमें उनके साथ लखनऊ जाना था, मगर रात में वो बेड से गिर गई और बेड से गिरने से उनकी फसलियों में चोट आ गई। जब सुबह 4:30 बजे मौसी जी का हमारे पास फोन आया तो हम बहुत परेशान हो गए। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की। तब गुरुजी ने मैसेज दिया कि तेरी झोली विच में दात पा दी। मतलब गुरुजी ने हमको भी ब्लेस कर दिया था। उसके बाद संगत जी, मुझे एक बार और गुरुजी का सपना आया और मैंने देखा कि मैं अपनी मौसी के घर गया और मैं गेट के अंदर गाड़ी से एंटर हुआ। जब मैं अंदर आया तो मैंने वहाँ पर साइकिल खड़ी हुई देखी जो रास्ते में खड़ी थी। मैंने उसको उठाकर साइड में खड़ा किया, तभी उस साइकिल के 2 टुकड़े हो गए और जो हमारी मौसी के घर का एंट्रेंस गेट था वहाँ पर एक येलो और ब्लैक रंग की बटरफ्लाई उड़ रही थी। जब मैं अंदर जाने लगा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज मुझे खींच रही है बाहर की तरफ, मगर मैं फिर भी अपनी मौसी के पास गया। मैंने सपने में ही देखा कि मेरी मौसी ने लाइट ग्रीन कलर का कुर्ता पहना हुआ है और गुरुजी ने मुझे उनकी बीमारी दिखाई, मगर मैंने वहाँ पर उस समय अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन मैं अपनी मम्मी के पास गया और मैंने पूछा कि मम्मी, मौसी को कोई दिक्कत है क्या? तो फिर मम्मी ने मुझे समझाया कि हाँ, मौसी को वो प्रॉब्लम है जो तुझे दिखाई दी। तो उस समय मुझे कुछ बातें समझ में आई, मगर बाद में जब मैंने अपनी मौसी से बात की तो जो साइकिल थी उस साइकिल का कलर लाइट ग्रीन था और उस साइकिल के 2 टुकड़े सच में हो गए थे। जो कष्ट मेरी मौसी के ऊपर आना था वो गुरुजी ने उस साइकिल के ऊपर डाल दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना।
बारंबार शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, मैं आपके चैनल के सत्संग ही सबसे ज्यादा सुनना पसंद करता हूँ, क्योंकि जब आप सत्संग इतने भावपूर्ण तरीके से सुनाती हैं, इतनी फीलिंग, इतने इमोशन के साथ, ऐसा लगता है कि वो सत्संग किसी और का नहीं बल्कि आपका अपना ही हो। पिछले 6-7 महीने से मैं आपके चैनल के सत्संग सुन रहा हूँ। गुरुजी ने मुझे कई बार नेगेटिविटी के सत्संग सुनाए और उसमें गुरुजी ने यह भी कहा कि जो भी नेगेटिविटी है वो मैं सब खत्म कर रहा हूँ। एक दिन मेरे पास गुरुजी का मैसेज भी आया कि तेरी नेगेटिविटी बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। और संगत जी, उसके बाद मेरे धीरे धीरे सारे काम बनने लग गए। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, एक बार मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप मुझे भी दर्शन दीजिए। तो गुरुजी ने मुझे जोत में बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और एक बार मोर के रूप में भी दर्शन दिए। संगत जी, अब मैं आपको जो सपना सुनाने जा रहा हूँ वो दिवाली के बाद का है। एक दिन मैं रात में बैठा हुआ था और गुरुजी से बातें कर रहा था। गुरुजी, आप सबको ड्रीम दर्शन देते हैं, आप मुझे भी ड्रीम दर्शन दीजिए। उसके बाद मुझे यह मैसेज लिखा हुआ आया कि मैं तो उसी चोले विच बैठा हूँ जिस चोले में तू मेरे दर्शन करना चाहता है। मतलब मैं उसी चोले में बैठा हूँ तैयार होकर तुझे दर्शन देने के लिए। उसके बाद जब मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं सो गया तो 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे मुझे लेटे हुए, गुरुजी ने मुझे सफेद चोले में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ खत्म करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।